ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पापमोचनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम सब भक्तजन अपने इष्ट देव श्री हरि विष्णु और पांडुरंग विठ्ठल प्रभु को हृदय से प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमें आज पापमोचनी एकादशी की महिमा और कथा सुनने सुनाने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। शास्त्रों में आता है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा गया है, क्योंकि ये मनुष्य के भारी से भारी पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखती है और साधक के जीवन को पवित्र बना देती है। केवल उपवास ही नहीं, बल्कि श्रद्धा से कथा श्रवण, भगवान नाम संकीर्तन और भक्ति भाव से किया गया स्मरण मन को निर्मल कर देता है और मोक्ष की राह प्रशस्त करता है। इसी भक्ति को हृदय में प्रकट कराने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें एक साधारण से सुनार के जीवन में भगवान विठ्ठल की कृपा से अद्भुत परिवर्तन आता है। ये है संत नरहरि सुनार और विठ्ठल प्रभु की मधुर लीला। ये कथा महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर की है, जहाँ भगवान विठ्ठल विराजमान थे। वहाँ नरहरि नाम के एक संत व्यक्ति थे, जो पेशे से सुनार थे और सुनारी का काम करते थे। स्वर्ण आभूषण बनाने के अलावा वह सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति भी करते थे, लेकिन वो ईश्वर को केवल शिव रूप में ही पूजा करते थे। निरंतर शिव जाप करने से उनके द्वारा बनाए गए स्वर्ण आभूषणों में एक अलग ही छटा दिखाई देती थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि नरहरि ने भगवान विठ्ठल को कभी देखा तक नहीं था और ना ही वो देखने को राजी थे। उनका तो रोम रोम केवल शिव भक्ति की लगन में ही डूबा हुआ था। शिव के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। वो पूर्ण रूप से शिवमय ही थे। लोग इस बात से हैरान थे कि पंढरपुर में रहकर कोई विठ्ठल के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता है। एक बार एक विठ्ठल भक्त साहूकार ने भगवान से मनौती मांगी कि उसे अगर संतान प्राप्ति हो जाए तो वह विठोबा को सोने की कमरबंद पहनाएगा। विठ्ठल जी के आशीर्वाद से साहूकार की मनोकामना पूर्ण हो गई। तब वह नरहरि जी के पास पहुंचा और उसने उन्हें विठोबा देवता के देवालय में चलकर उनके लिए सोने का कमरबंद तैयार करने को कहा। जब नरहरि जी ने कारण पूछा तो साहूकार ने बताया कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने मनौती मानी थी कि यदि उसे संतान हुई तो वह विठोबा देवता को सोने का कमरबंद बनाकर देगा। भगवान विठ्ठल नाथ ने मुझे प्रसन्न होकर संतान दी है, इसलिए आज मैं उन्हें ये रत्न जड़ित सोने का कमरबंद चढ़ाना चाहता हूँ और पंढरपुर में तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं कर सकता। इसलिए उठो, भगवान की कमर का नाप ले आओ और जल्दी से कमरबंद तैयार कर दो। मगर नरहरि जी ने कहा वे शिव जी के अलावा किसी अन्य देवालय में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वे किसी दूसरे सुनार के पास जाएं। साहूकार ने कहा आपके समान श्रेष्ठ सुनार और कोई नहीं, इसलिए मैं कमरबंद आपसे ही बनवाऊंगा। मैं विठ्ठल देवता का नाप ले आता हूँ। साहूकार के द्वारा काफी विनती करने पर नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उस नाप की कमरबंद बना दी, मगर पहनाने पर वह 4 अंगुल बड़ी पड़ गई। तो नरहरि ने उसे 4 अंगुल छोटा कर दिया, किंतु इस बार 4 अंगुल छोटी हो गई। कई बार ऐसा हुआ। आखिर में पुजारी व अन्य लोगों ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि स्वयं नाप ले लें।
साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर बड़ी मुश्किल से नरहरि जी इसके लिए तैयार हुए। नरहरि जी स्वयं मंदिर जाकर नाप लेने को तैयार हो गए, किंतु शर्त रखी कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर ले चलो, मैं हाथों से टटोल कर नाप ले लूंगा। साहूकार नरहरि जी को उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर ले आया। जब उन्होंने नाप लेने के लिए मूर्ति को स्पर्श किया तो उन्हें आभास हुआ कि वह शिव जी की मूर्ति है। नरहरि जी ने सोचा, कहीं मुझे शिवालय तो नहीं ले आए। ये सोचकर अपने आराध्य देव के दर्शन के लोभ से वो बच नहीं पाए और अपने आंखों की पट्टी खोल दी। लेकिन वह शिव जी की मूर्ति नहीं थी, वह तो विट्ठल जी की मूर्ति थी। वे पुनः आंखों पर पट्टी बांधकर नाप लेने लगे। फिर हाथों से टटोल कर नाप लेने का प्रयास किया तो पुनः शिव का आभास हुआ। नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। नरहरि जी को ईश्वर का ये रहस्य समझने में देर नहीं लगी। उन्हें समझ में आ गया कि दोनों एक ही हैं। हरि और हर अलग अलग नहीं हैं। हरि हर एक हैं। वे व्यर्थ ही उनमें भेद करते आ रहे थे। नरहरि जी ने प्रभु से क्षमा मांगी। वे आत्म विभोर हो प्रसन्नता से चिल्ला उठे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दीजिए। मैं अपने अज्ञान के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान ने भी प्रसन्न होकर भक्त की प्रसन्नता के लिए अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर लिया। तब से लेकर आज तक पंढरपुर के विट्ठल भगवान के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। ये कथा हमें भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर की एक रूपता को बताती है। हम व्यर्थ ही अपनी अज्ञानता के कारण भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में भेद करते हैं। हम सभी अक्सर ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, परंतु फिर भी उसके भिन्न भिन्न रूपों के आकर्षण में आकर इस पर विचार करने लगते हैं कि कौन रूप में ज्यादा प्रभावी होता है। मन में उत्पन्न हुआ यही विचार तो उस सर्वेश्वर की माया की प्रबलता को सिद्ध करता है, जिसके प्रभाव में आकर हम ईश्वर में ही भेद करने लगते हैं। परंतु जैसे ही माया का पर्दा हटता है तो उस ईश्वर की एकता का आभास होने लगता है। जब भगवान की ऐसी अनुकंपा से भक्त का हृदय बदल जाता है, अहंकार गल जाता है और भीतर सच्ची भक्ति जागती है, तब वही भक्ति हमें व्रत, उपवास और एकादशी जैसे संकल्पों को फलदायी बनाती है। इसी भावभूमि पर आज हम पापमोचनी एकादशी की महिमा और व्रत कथा का श्रवण करेंगे, ताकि विट्ठल प्रभु की कृपा से हमारे भी जीवन से पाप, दोष और अज्ञान दूर होकर भक्ति, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश फैल सके। तो आइए सर्वप्रथम सुनते हैं एक नई गोपी और श्याम सुंदर के मिलन की कथा। वृंदावन में एक नई नवेली बहू का आगमन हुआ। वह अत्यंत रूपवती, भोली और निश्छल थी। अभी तक उसका परिचय ब्रज के प्राण नटखट नागर नंद किशोर से नहीं हुआ था, परंतु उसकी सास एक अनुभवी गोपी थी। वह भली भांति जानती थी कि ये साधारण गांव नहीं है और शाम का समय गोधूलि बेला कोई साधारण समय नहीं होता। सास जानती थी कि जब कन्हैया जंगल से गायों को चरा कर लौटते हैं तो उनके मुखमंडल पर उड़ी हुई धूल और उनकी तिरछी चितवन किसी भी हृदय पर ऐसा जादू कर देती है कि व्यक्ति को फिर अपने घर बार और लोक लाज की सुध नहीं रहती। सास ने ठान लिया था कि वह अपनी भोली बहू को इस प्रेम रोग से बचाकर रखेगी। इसलिए रोज शाम होते ही वह बहू को चेतावनी देती, सुनो बहू, शाम गहराने वाली है, तुम चुपचाप ऊपर अटारी वाले कमरे में चली जाओ। खबरदार,
जो खिड़की खोली या दरवाजे की दरार से भी झांकने की कोशिश की। इस समय बाहर की हवा बहुत खराब होती है, नजर लग जाती है। बहू सीधी सादी थी, वह सास की बात मान लेती, लेकिन मन ही मन सोचती, ऐसी कौन सी हवा है जो केवल शाम को ही खराब होती है। और माँ जी खुद तो दरवाजे पर डंडा लेकर पहरा देती हैं, मुझे ही क्यों कैद करती हैं। संयोग की बात थी, एक दिन शाम के समय सास को किसी जरूरी काम से पड़ोस में जाना पड़ा। घर में बहू अकेली थी। सूर्य ढल रहा था और आकाश में सिंदूरी रंग बिखरने लगा था। बहू का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा, आज तो माँ जी नहीं है, आखिर देखूं तो सही कि वह खराब हवा कैसी होती है। दरवाजा न सही, अटारी की उस ऊंची खिड़की से तो झांक ही सकती हूँ। उसने कांपते हाथों से अटारी की खिड़की की कुंडी खोली। जैसे ही खिड़की खुली, सामने का दृश्य देखकर वह ठगी सी रह गई। धूल के बादलों के बीच से गायों का झुंड चला आ रहा था। उनके गले की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और उनके पीछे पीतांबर ओढ़े, मोर मुकुटधारे, त्रिभुवन को मोहित करने वाले श्याम सुंदर चले आ रहे थे। वे अपनी सखा मंडली के साथ खेल रहे थे। हाथ में एक गेंद थी जिसे वे बार बार हवा में उछालते। विधाता का लेख देखिए, जैसे ही वह गोपी खिड़की पर झुकी, ठीक उसी क्षण कन्हैया ने अपनी गेंद को जोर से ऊपर उछाला। गेंद को पकड़ने के लिए कन्हैया ने नजरें ऊपर उठाईं और बस खिड़की पर खड़ी उस भोली गोपी की आंखें नीचे खड़े सांवरे सलोने की आंखों से मिल गई। वह एक क्षण नहीं बल्कि एक युग था। कन्हैया की वह मुस्कान, वह बांकी अदा गोपी के हृदय के आर पार हो गई। शरीर वही था, पर उसके भीतर का प्राण बदल चुका था। कन्हैया तो गेंद पकड़कर अपनी चाल में आगे बढ़ गए, लेकिन गोपी का संसार उजड़कर फिर से बस गया। उसे अब न सास का डर था, न लोक लाज की चिंता। उसने अपने सिर की ओढ़नी उतारी, उसे कमर में कसकर बांधा और पागलों की तरह नाचती हुई नीचे आंगन में आ गई। उसके रोम रोम में कृष्ण बस गए थे। उसे अब हर जगह केवल वही सांवरा दिखाई दे रहा था। तभी सास काम निपटाकर घर लौटी। बहू को खुले बालों में कमर में फेटा बांधे नाचते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने घबराकर पूछा, अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है। बहू ने सास को देखा, पर उसे सास दिखी ही नहीं। उसे तो सास के रूप में श्री कृष्ण ही दिखे। वह दौड़कर सास की ओर लपकी और प्रेम से बोली, आओ प्यारे, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी बाट जो रही थी। सास डर के मारे पीछे हटी। उसने शोर मचाया, जेठ जी दौड़ कर आए। बहू ने जेठ को देखा तो लज्जा करने के बजाय खिलखिलाकर हंसी और उनकी ओर हाथ बढ़ाकर बोली, अरे प्यारे, तुम उस रूप में क्यों खड़े हो। आओ, मेरे पास आओ। अब तो घर में कोहराम मच गया। ससुर जी लाठी टेकते हुए आए। बहू ने ससुर को देखा और वही रट, आओ प्यारे, तुम कितना रूप बदलते हो, पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। सास सिर पीटकर बैठ गई। उसे समझते देर न लगी कि बहू को कोई बीमारी नहीं बल्कि वृंदावन वाली हवा लग गई है। उसे पता था कि इस रोग का वैद्य कोई और नहीं बल्कि वह छलिया खुद है। सास बदहवास होकर नंद बाबा के भवन की ओर दौड़ी। वहां जाकर उसने कन्हैया के पैर पकड़ लिए। लल्ला, मेरी बहू को बचा लो। मैंने बहुत छिपाया था, पर आज तुम्हारी नजर उस पर पड़ ही गई। अब वह पागल हो गई है, सबको प्यारा प्यारा कह रही है। चलकर उसे ठीक करो। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, काकी, मैंने तो पहले ही कहा था, प्रेम की हवा को दीवारों से नहीं रोका जा सकता। चलो देखते हैं।
कृष्ण घर पहुंचे। आंगन में अभी भी वह गोपी हवाओं से बातें कर रही थी। जैसे ही श्याम सुंदर उसके सामने आए, गोपी ने उन्हें देखा। फिर से वही शब्द, आओ प्यारे। लेकिन इस बार जैसे ही उसने असली कृष्ण को देखा, उसका भ्रम टूट गया। जिसे वह सब में देख रही थी, वह अब साक्षात सामने था। क्षण भर में उसे अपने बिखरे बालों, अपनी कमर में बंधी ओढ़नी और सामने खड़े ससुर जेठ का भान हुआ। लज्जा लौटी। उसने झट से अपनी ओढ़नी खोली, सिर पर घूंघट डाला और संकोच में सिमट गई। उसकी चेतना लौट आई थी। सास ने राहत की सांस ली। हे भगवान, आज तो बड़ी खराब बयार चली थी। तब कन्हैया ने जाते जाते शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, काकी, आज के बाद कभी शाम के समय घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद मत रखना, क्योंकि बंद कमरों में प्रेम का तूफान ज्यादा तबाही मचाता है। अगर खिड़की खुली होती तो वह मुझे रोज देखती और उसे आदत पड़ जाती। तुमने रोक कर उसे दीवाना बना दिया। सास हाथ जोड़कर बोली, कान्हा, अब तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। कहते हैं उस दिन के बाद से वृंदावन की किसी भी गोपी ने शाम के समय अपने दरवाजे बंद नहीं किए। क्या पता कब किस गली से श्याम सुंदर गुजरे और उनकी बंसी की हवा उनके घर को भी पावन कर दे। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने बड़ी ही रोचक और एक शिक्षाप्रद कहानी। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती, उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी। मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहां अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाएं। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके शेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे नास्तिक हैं, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं है। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? भगवान शिव बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। माता पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव बोले, ये मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।
तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? माता पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। भगवान शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती। उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर माता पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रहीं। अंत में हार कर भगवान शिव को पार्वती जी की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा? उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता है। ये सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। ये देख भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी माता पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। उनमें आप किसी एक को धनवान बना दें। ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दें। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। भगवान शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मविभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए और भगवान शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा। ये सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। ये देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी। तभी भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए। प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहां खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु, भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की ऐसी हरकत पर पार्वती जी सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। वास्तव में
भाग्यहीन होने से पहले मनुष्य को कर्मयोगी और परोपकारी होना चाहिए। हम लोग बस दूसरों की संपदा, खुशी और उन्नति से परेशान होकर अपने उत्थान की न सोचकर दूसरों के पतन की कामना करते हैं। इसी से हमारा उत्थान भी नहीं हो पाता। कहते हैं, किसी के अनिष्ट की कामना करने से मनुष्य का खुद अनिष्ट पहले होता है, क्योंकि किसी भी अलाभकारी या लाभकारी प्रयोजन के प्रभाव की शुरुआत आवाहन करने वाले से होती है। इसलिए मनुष्य जो दूसरों के अनिष्ट की कामना करता है, कभी भी सुखी नहीं रहता है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान, पार्वती माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्री जगन्नाथ जी की एक बड़ी ही पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। उड़ीसा में बैगन बेचने वाले की एक बालिका थी। दुनिया की दृष्टि से उसमें कोई अच्छाई नहीं थी, ना धन था ना रूप, किंतु दुनिया की दृष्टि से नगण्य उस बालिका को संत जयदेव गोस्वामी जी का पद गीत गोविंदम बहुत ही भाता था। वह दिन रात उसको गुनगुनाती रहती थी और भगवान के प्रेम में डूबती उतराती रहती थी। वह घर का सारा काम करती, पिता माता की सेवा करती और दिन भर गीत गोविंद पद गुनगुनाया करती और भगवान की याद में मस्त रहती। पूर्णिमा की रात थी। पिताजी ने प्यारी बच्ची को जगाया और आज्ञा दी कि बेटी, अभी चांदनी टिकी है, इसी प्रकाश में बैगन तोड़ लो, जिससे प्रातः मैं बेच आऊं। वह गुनगुनाती हुई सोई थी और गुनगुनाती हुई जाग गई। जागने पर इस गुनगुनाने में उसे बहुत रस मिल रहा था। वह गुनगुनाती हुई बैगन तोड़ने लगी, कभी इधर जाती कभी उधर, क्योंकि चुन चुन कर बैगन तोड़ना था। उस समय एक ओर तो उसके रोम रोम से अनुराग झर रहा था और दूसरी ओर कंठ से गीत गोविंद के सरस गीत प्रस्फुटित हो रहे थे। प्रेम रूप भगवान इसके पीछे कभी इधर आते कभी उधर जाते। इस चक्कर में उनका पीताम्बर बैगन के कांटों में उलझकर चिथड़ा हो रहा था, किंतु इसका ज्ञान न तो बाला को हो रहा था और न उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले प्रेमी भगवान को ही। विश्व को इस रहस्य का पता तब चला जब सवेरे भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला और उस देश के राजा पट खुलते ही भगवान की झांकी का दर्शन करने गए। उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि पुजारी ने नए पीताम्बर को भगवान को नहीं पहनाया था, जिसे वे शाम को दे गए थे। वे समझ गए कि नया पीताम्बर पुजारी ने रख लिया है और पुराना पीताम्बर भगवान को पहना दिया है। उन्होंने इस विषय में पुजारी से पूछा। बेचारा पुजारी इस दृश्य को देखकर अवाक था। उसने तो भगवान को राजा का दिया नया पीताम्बर ही पहनाया था, किंतु राजा को पुजारी की नीयत पर संदेह हुआ और उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। निर्दोष पुजारी जेल में भगवान के नाम पर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच में राजा कुछ विश्राम करने लगा और उसे नींद आ गई। स्वप्न में उसे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और सुनाई पड़ा कि पुजारी निर्दोष है, उसे सम्मान के साथ छोड़ दो। रह गई बात नए पीताम्बर की, तो इस तथ्य को बैगन के खेत में जाकर स्वयं देख लो। पीताम्बर के फटे अंश बैगन के कांटों में उलझे मिलेंगे। मैं तो प्रेम के अधीन हूँ, अपने प्रेमी जनों के पीछे पीछे चक्कर लगाया करता हूँ। बैगन तोड़ने वाली बाला के अनुराग भरे गीतों को सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा हूँ और इसी से मेरा पीताम्बर कांटों में उलझकर फट गया। जगन्नाथ मंदिर की देख रेख, भोग आरती आदि सभी तरह व्यवस्था करने वाले राजा के जीवन में इस अद्भुत घटना ने रस भर दिया और भगवान के अनुराग में वे भी मस्त रहने लगे। बैगन तोड़ने वाली एक बाला के पीछे पीछे
भगवान उसके प्रेम में घूमते रहे। ये कहानी फूस की आग की तरह फैल गई। जगत के स्वार्थी लोगों की भीड़ उसके पास आने लगी। कोई पुत्र मांगता तो कोई धन। इस तरह भगवान के प्रेम में बाधा पड़ते देख राजा ने जगन्नाथ मंदिर में नित्य मंगला आरती के समय गीत गोविंद गाने के लिए उस बालिका को मंदिर में संरक्षण दिया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की। तब से नित्य मंगला आरती में गीत गोविंद का गान श्री जगन्नाथ मंदिर में होता आ रहा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप बहुत ही दयालु हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलें श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी रिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी,
अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।